सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग संस्कृत कक्षा 6 का पाठ संख्या 2 हम लोग पढ़ेंगे, जलम। अब जलम जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कहता है जलम सर्वेभ्य जीवनेभ्य आवश्यकताम अस्ति। जल सभी प्राणियों की आवश्यकता है। जलम शुद्ध जलम रंगहीनम गंधहीनम स्वादहीनम च भवति। शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। अस्माकं जीवनस्य अभिन्नं भागम अस्ति। यह हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जल जल के बिना हम लोग रह सकते हैं, इसलिए इसे क्या कहा गया है? अभिन्न हिस्सा कहा गया है। समझ सकते हैं किसका? हम लोगों के जीवन का। उसके बिना भोजन करेंगे, जल नहीं पिएंगे तो पचेगा ही नहीं, ऐसा थोड़े है। अब कहता है यदि वयम जलम पिपासिता अस्म अनश्च तस्मे जलम न लभते तू वयम अधीरा भवाम। कहते हैं कि यदि हमें प्यासे हैं और उस समय पानी नहीं मिले तो हम बेचैन हो जाते हैं। पानी न मिलेगा तो क्या हो जाएंगे? अधीरा भवाम। अधीरा मने बेचैन, अधीर हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। जले अस्माकम शक्ति वर्धते। जल हम लोगों के लिए शक्ति बढ़ाती है। और जल पानेन शरीरात स्वेद रूपे मलम निसरते। और पानी पीने से शरीर से पसीना के रूप में गंदगी। प्यारे बच्चों, क्या कहता है? गंदगी, मल माने गंदगी सब निकलती है। जो हम जल पीते हैं तो पसीना के रूप में ये जो है जितने गंदगियां हैं वो शरीर से निकलती है। एवं शरीर से स्वच्छता भूयते। इस तरह से शरीर की सफाई होती है। इस तरह से शरीर की सफाई होती है। वयम प्रतिदिनम पर्याप्त मात्राम जलम पीवेम। हमें प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में जल पीना चाहिए। हमें प्रतिदिन कितना? पर्याप्त मात्रा में जल पीना चाहिए। जलम भोजनम पाचने अपि सहायकम भवति। और पानी भोजन को पचाने में भी सहायक होता है। किसको पचाने में? भोजन जो हम करते हैं उसको पचाने में भी यह सहायक होता है। भोजन भक्षणांतरे तदैव जलम न पातव्यम। खाना खाने के बाद, खाना पकाने के तुरंत बाद जल नहीं पीना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये सीख लीजिए, है ना? खाना खाने के तुरंत बाद जल नहीं पीना चाहिए, है ना? वयम कहता है कंचित कालायांतरम जलम पातव्यम। माने थोड़े देर के बाद जल पीना चाहिए। वयम सदा स्वच्छ जलम पीवेम। और हमें सदा स्वच्छ जल पीना चाहिए। कैसा जल? स्वच्छ जल हमें पीना चाहिए। अस्माकं देशे पेयजलस्य अल्पता अस्ति। हम लोगों के देश में पीने के पानी का कमी है। ग्रामेषु तु प्राय कूपता
तड़ागाणाम जलम उपयोगे अन्यति अयनंती। कहते हैं कि गांव में प्रायः कुआं और तालाब के पानी का उपयोग करते हैं। गांव में कुआं का नहीं तो तालाब के पानी का उपयोग लोग करते हैं। तो ये ईदम जलम अधिकतरम दूषितम भवति। यह जल अधिकतर दूषित होता है। कौन? कुआं और तालाब का जल दूषित होता है। दूषितेन जल पानेन अनेक रोगा जयन्ते। और दूषित पानी पीने से अनेक अनेक रोग होते हैं। दूषित शुद्ध जल नहीं पिएंगे, दूषित जल पिएंगे तो अनेक रोग होंगे। फिर कहता है प्रवाहमान्याय नद्या जलम स्वच्छम भवति। बहती हुई नदी का पानी स्वच्छ होता है ना? बहते हुए नदी के पानी स्वच्छ होता है। तो वही कहता है कि वह स्वच्छ होता है। नगरेषु अच्छा नगरेषु प्रतिगृहं प्राप्तं जलम शुद्धम पेयम च भवन्ति। नगर के प्रत्येक घर में पहुँचाए जाने वाला पानी शुद्ध और पीने योग्य होता है ना? नगर के प्रत्येक घरों में जो पानी पहुँचाए जाते हैं वो शुद्ध होते हैं, है ना? नगरस्य उपयोगम अनेषु कार्येषु अपि क्रियन्ते। नगर का उपयोग जल का उपयोग, है ना, अन्य कार्यों में भी किए जाते हैं। जल का उपयोग अनेक कार्यों में भी किए जाते हैं। यथा जल प्रक्षालने, माने क्या चीज़? वस्त्र प्रक्षालने, कपड़ा धोने में, स्नाने, भोजन पके, है ना, गृह शुद्धम करने। अब इसको स्नान, कपड़ा धोने में, स्नान करने में, भोजन पकाने में और क्या चीज़? गृह शुद्धने, माने घर के सफाई करने में इसका उपयोग करते हैं। जलम उपयोगे, प्यारे बच्चों, जलस्य उपयोगम उपवानी क्षेत्राणि च सिंचितुमपि क्रियन्ते। जल का उपयोग बाग बगीचों और खेतों को सिंचाई करने के लिए होता है ना? ये सब पढ़ते हैं तब हरे भरे खेत होते हैं। ये सब में उपयोग हम लोग करते हैं। नदीनाम कुल्याणाम वा उपरी वंदम निर्मंती अनेक विद्युत निर्मते। वाह वाह वाह। कहता है कि नदियों में, प्यारे बच्चों अब इसमें समझिएगा, सिंचाई तो किया जाता है। जलस्य उपयोगम उपवानी क्षेत्राणि च सिंचितुमपि क्रियते। जल का उपयोग बगीचे और खेतों को सिंचाई करने में करते हैं, बता दिए। और कहता है कि नदीनाम तुल्याम, है ना? और ये कहता है कि नदीनाम तुल्यम वा ऊपरी बांधम निर्मित अनेका विद्युत। प्यारे बच्चों, निर्मित है। और इसके बांध पर, नदियों के तट पर क्या बना देते हैं, है ना? नदियों नहरों पर बांध करके इससे बिजली तैयार किए जाते हैं। क्या तैयार किए जाते हैं? बिजली तैयार किए जाते हैं। जलम अमूल्यम अस्ति। जल अमूल्य है और जलस्य अपि दुरुपयोग न करणीय। जल का कोई दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि कहीं नली अति हो रहा है तो बह ही रहा है, तो उसको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, है ना? सदा ध्यात्वम
सदा ध्यातव्यम यत् जीवनस्य एकैक बिंदु अपि व्यर्थम न भवेत जलम बिना न जीवनम। मने हमेशा सदा मने हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि जल का एक एक बूंद व्यर्थ न जाए। ये नहीं कि बह रहा है पानी तो नाली में बह रहा है, व्यर्थ न जाए, कि जल के बिना जीवन नहीं है, जल के बिना जीवन नहीं है। धन्यवाद प्यारे बच्चों। पूरे चैप्टर का होमवर्क जो ये जा रहा है उसका प्रश्नोत्तर बनाएंगे। धन्यवाद।